नमस्ते, मैं हूं पूनम नौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में बताऊंगी चतुर्मास का महत्व और उसके नियम, और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज मंगलवार 8 जुलाई 2025 है। आषाढ़ का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी 12:38 तक और उसके बाद में चतुर्दशी। ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा रात्रि 3:15 तक और उसके बाद में मूल नक्षत्र। शुक्ल योग रहेगा रात्रि 10:17 तक और उसके बाद में ब्रह्म योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। रवि योग रहेगा रात्रि 3:15 से 9 जुलाई प्रातः 5:30 तक। दिशाशूल रहेगा उत्तर। आज से जया पार्वती व्रत प्रारंभ है। आज प्रदोष व्रत है। भौम प्रदोष दरिद्रता दूर करने वाला, ऋण मुक्ति के लिए और आर्थिक उन्नति के लिए लाभदायी होता है। आज कहानी किस्से में चतुर्मास का महत्व व नियम बताऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बता। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज आप किसी बात पर गहराई से चिंतन कर सकते हैं। पुराने संगीत वाद्य उपकरणों की मरम्मत करा सकते हैं। कला व खेल से जुड़े लोग कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। वृषभ राशि। छुपाई गई वस्तुएं, दी गई वस्तुएं मिल जाएंगी। संपत्ति का स्थायीकरण करवा सकते हैं। किसी बिछड़े हुए व्यक्ति से पुनः मिलन हो सकता है। आज मेहमान आपके घर आ सकते हैं। बैंक की मदद से प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनते हैं। मिथुन राशि। अगर आपने कोई कंपटीशन एग्जाम दिया है तो उसमें सफलता मिलती दिख रही है। आज एंजॉयमेंट का दिन रहेगा। मित्रों के साथ समय अच्छा बीतेगा। नए मित्र बनेंगे। विद्यार्थियों को कोई सर्टिफिकेट मिल सकता है। अगर घर किराए पर दिया है तो उसका रेंट आज मिल सकता है। कर्क राशि। शेयर मार्केट से, सट्टे से लाभ होता दिख रहा है। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। मेडिटेट कर सकते हैं। कार्यस्थल पर धन लाभ मिलता दिख रहा है। प्रमोशन हो सकती है। सिंह राशि। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन श्रेष्ठ रहेगा। आत्मविश्वास के साथ आज आप आगे बढ़ेंगे। नए दोस्त बन सकते हैं। धार्मिक नियमों का पालन करके आज आपको खुशी मिल सकती है। कन्या राशि। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। जो जातक काफी समय से बीमार चल रहे हैं वे इलाज के लिए हॉस्पिटल जा सकते हैं। घर की पुरानी वस्तुएं या तो रिपेयर करवा लीजिए या डिस्कार्ड कर दीजिए। अपने इष्ट से जुड़े लाभ होगा। तुला राशि। वाक्पटुता से लाभ होगा। मित्रों से लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आज आप हर परिस्थिति को अपने पक्ष में कर लेंगे। मन चाहे व्यक्तियों से मुलाकात हो सकती है। वृश्चिक राशि। आज आप ऊर्जावान और जीवंत शक्ति से भरपूर रहेंगे। अपनी कार्यशैली में बदलाव कर व्यवसाय में अनंत लाभ हो सकता है। खान पान का ख्याल रखें। चिकित्सा, न्याय, खाद्य से संबंधित जातकों के लिए दिन अच्छा रहेगा। धनु राशि। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। किसी तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते। भगवान की कृपा से आज आप रोग मुक्त हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन उत्तम रहेगा। आर्थिक दबाव बना रहेगा। मकर राशि। आज हर तरह से यात्रा को अवॉइड करें। अगर यात्रा करनी पड़े तो बहुत सावधानी से करें। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की आज मरम्मत करा सकते हैं। वाहन बिक्री, प्रॉपर्टी संबंधित कार्य आज के लिए टाल दें। आज परीक्षा का दिन है, चौकस रहे। कुंभ राशि। सफलता मिलने से आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। आज दूसरों की मदद करके खुशी लेंगे। कार्यस्थल पर मदद स्वतः आ जाएगी। नए एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। मीन राशि। वाक्पटुता से लाभ होता दिख रहा है। क्रेडिट कार्ड पर स्वर्णाभूषण खरीद सकते हैं। आज किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पिता की सेहत का ख्याल रखें। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों की नौकरी अपने ही फील्ड में लग सकती है या इंटर्नशिप मिल सकती है। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किससे। चतुर्मास 4 महीने का समय होता है जो देवशयनी एकादशी से देवोत्थानी एकादशी तक रहता है। इस समय में जगत के पालनहार भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। ऐसे में उनसे कनेक्शन बनाने के लिए हमें कुछ अधिक पूजा अर्चा करनी पड़ती है। मंत्र जाप करना पड़ता है जिससे उनकी अनुपस्थिति महसूस ना हो और उनके साथ साथ हमारा भी आध्यात्मिक उत्थान हो सके। ऋतुओं के हिसाब से भी चतुर्मास साल का वह समय है जब गर्मी कम हो जाती है
और सर्दी आती नहीं। इस समय में पूजा में मन भी लगता है। जिसने चतुर्मास में संयम करके अपनी साधना भजन रूपी धन नहीं इकट्ठा किया, वो मानो उसने अपने हाथ से अमृत का घड़ा गिरा दिया। और मासों की अपेक्षा चतुर्मास में बहुत शीघ्रता से आध्यात्मिक उन्नति होती है, क्योंकि भगवान शेषनाग शैया पर सोते हैं, इसीलिए हमें धरती पर या पलंग पर सादा बिस्तर बिछाकर सोना चाहिए। आइए जानते हैं कि चतुर्मास में क्या करना चाहिए। चतुर्मास में दीपदान करने से बुद्धि, विचार और व्यवहार में ठीक ज्ञान प्रकाश की वृद्धि होती है। सूर्योदय से पूर्व जागकर तारे दर्शन करने से पुण्य अर्जित होता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अनुसार जो 24 घंटे में एक बार भोजन करता है, उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। चतुर्मास में केवल दूध पर रहने वाले अथवा केवल फल पर रहने वाले के पाप का नाश हो जाता है तथा साधना भजन में बड़ा बल मिलता है। ऐसे स्कंद पुराण में लिखा है। नमक का त्याग कर सके तो बहुत अच्छा है। चतुर्मास में जो दही का त्याग करता है, उसको गोलोक की प्राप्ति होती है। चतुर्मास में दोनों पक्षों की एकादशी रखनी चाहिए। बाकी दिनों में गृहस्थी को केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी ही रखनी चाहिए। चतुर्मास में तिल व आंवला मिश्रित अथवा बिल्व पत्र के जल से स्नान करने से पापों का नाश होता है और प्रसन्नता मिलती है। स्नान के समय 5 बार ओम नमः शिवाय जप करके पानी का लोटा सिर पर डालने से पित्त की बीमारी, कंठ का सूखना यह कम हो जाता है। चिड़चिड़ा स्वभाव भी कम हो जाता है। चतुर्मास में पाचन तंत्र दुर्लभ होता है, तो खान पान सादा सुपाच्य होना चाहिए। इन दिनों पलाश की पत्तल पर भोजन करने वाले को एक एक दिन एक एक यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। वह धनवान, रूपवान और मान योग्य व्यक्तित्व बन जाता है। पलाश की पत्तल पर भोजन बड़े बड़े पातकों का नाशक है, ब्रह्म भाव को प्राप्त करने वाला होता है। नहीं तो वट वृक्ष के पत्तों की पत्तल पर भोजन करना पुण्यदायी कहा गया है। भगवान शंकर को बिल्व पत्र चढ़ाओ तो पूरे मंदिर में बिल्व पत्र का हवामान रहेगा और वही हवा श्वास के द्वारा व्यक्ति लेगा। इससे वायु प्रकोप दूर होगा तथा वनस्पति व मंत्र का आपस में जो मेल होगा उसका भी लाभ मिलेगा। इसीलिए सावन महीने में बिल्व पत्र की महिमा है। संत दर्शन करें, संत के वचन वाले सत्य शास्त्र पढ़ें, सत्संग सुने, संतों की सेवा करें और सुबह शाम जब समय मिले भ्रू मध्य में ओंकार का ध्यान करने से बुद्धि का विकास होता है। चतुर्मास में पुण्य, दान, यज्ञ, व्रत, सत्य आदि भी आपके गहरे मन में विशेष लग जाते हैं और महाफल देने तक आपकी मदद में रहते हैं। इस समय में वृक्षारोपण का विशेष महत्व रहता है। चतुर्मास में क्या नहीं करना चाहिए, ये जानने के लिए मेरा कल का एपिसोड देखना न भूलें। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है, वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, एंजॉय योर डे। वर्ष 2025-26 में आपको फैमिली टाइम बहुत सारा मिलेगा। इस वर्ष प्रमोशन के योग बन रहे हैं। जो लोग इस वर्ष लोन लेना चाह रहे हैं तो लोन आसानी से मिल जाएगा। प्रेम संबंधों में और सुदृढ़ बनेंगे और मधुर होंगे। अगर आप विवाह योग्य हैं तो इस वर्ष आपका विवाह हो सकता है। परिवार में खुशियां आ सकती हैं। अगर आप बहुत समय से वाहन लेने की सोच रहे हैं तो मनोकामना पूरी होती दिख रही है। इस समय में घर बदलने का अच्छा अवसर मिल सकता है या घर में रेनोवेशन या एक्सटेंशन भी करा सकते हैं। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। बुधवार को यथाशक्ति श्री गणेश जी की पूजा करें, उनको दुर्वा चढ़ाएं, लड्डू का भोग लगाएं, मोदक का भोग लगाएं, सदाबहार के पुष्प चढ़ाएं, गुड़हल के फूल चढ़ाएं। गणेश जी को बहुत प्रिय होते हैं ये सब। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।